Very good morning, friends. We are on problem number 3 of dissolution of partnership firm, where we have already completed ledger accounts for the same, but from last lecture we are learning journal entries or how to pass journal entries, what will be the sequence and narrations also. Okay, sequence will be the same in case of ledger as well as journal. तो सीक्वेंस क्या है? सेम है, जैसा भी आप लेजर के लिए सॉल्यूशन करते हो वैसे ही आप जर्नल के लिए भी जाओगे। ओके, बट अगर सिर्फ जर्नल पूछा है ना तो प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे सिर्फ जर्नल करने जाते हैं, लेजर रफ में प्रिपेयर नहीं करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंड में प्रॉब्लम आता है कहाँ पे? रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसकी एंट्री एंड देन पार्टनर्स कैपिटल का सेटलमेंट। तो उसके लिए आपको रफ में वर्किंग नोट में क्या करना है? रियलाइजेशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, अगर सिर्फ जर्नल पूछा है तो भी। ओके, अगर स्पेसिफिकली पूछा है तो आपको करना ही होगा। सर फिर कैसे करें? जर्नल एंड लेजर दोनों पूछा है, आप बोलते हो सर दोनों सीक्वेंस सेम रखना है, तो दोनों साथ में करें क्या? यस बच्चों, जब दोनों पूछेंगे ना मतलब लेजर अकाउंट्स एंड जर्नल, आपको क्या करना है? साइमल्टेनियसली करना है, पहले लेजर में लिखो फिर जर्नल एंट्री करो। ओके, सपोज मैं अभी सीक्वेंस रिपीट करता हूँ, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक 3 एंट्रीज कंप्लीट किए थे, तो मैं जस्ट रिवाइज करता हूँ देन वी विल मूव अहेड। आप क्या करते हो? पहले बैलेंस शीट एसेट साइड से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हो, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आप सारे एसेट्स ट्रांसफर कर देते हो, तो ये पहले लेजर अकाउंट में लिखो, आप रियलाइजेशन के डेबिट में ये सारे एसेट्स लिखो, उसके बाद एंट्री करो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, मतलब लेजर भी हो जाएगा एंड जर्नल भी हो जाएगा। सपोज सिर्फ जर्नल पूछा है तो आप क्या करो? रफ में प्रिपेयर करो रियलाइजेशन अकाउंट, वहां पे पोस्टिंग करो देन एंट्री करो। एंट्री आपको अच्छे से लिखना है बिकॉज वो पूछा है स्पेसिफिकली जर्नल, एंड नरेशंस तो आपको बहुत इजी लगेंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ओके, तो फिर बाद में हमने क्या किया? कैश का बैलेंस ले लिया, बैलेंसिंग की एंट्री नहीं होती है। देन रिजर्व फंड वी ट्रांसफर इट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, तो हमने एंट्री भी ली है। पहले अगर आपको लेजर एंड जर्नल दोनों पूछा है तो लेजर में पोस्टिंग करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, देन एंट्री विल बी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू राजीव्स कैपिटल अकाउंट टू संजीव्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आपने लायबिलिटी साइड में क्या देखा? आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज क्या करना है आपको? ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आपने लिखा बाय क्रेडिटर्स एंड बाय बिल्स पेबल, और एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहां तक हमने कंप्लीट किया था। ओके, इसका नरेशन बाकी है तो लिख देते हैं। बीइंग लिखो सन्ड्री लायबिलिटीज, या क्या कर सकते हो आप? दो ये लायबिलिटीज है तो नाम लिख सकते हो, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज, या कैसे लिख सकते हो? बीइंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां तक हमने कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके आगे क्या है? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में कैपिटल का बैलेंस है। चलो इसकी एंट्री करोगे क्या? बताओ मुझे, यस और नो। जर्नल एंट्री करोगे क्या? बैलेंसिंग की एंट्री नहीं करना है बच्चों। ओके, सो बैलेंस शीट हमने कंप्लीट कर दिया है, बट अगर आपको सपोज लेजर भी पूछा है तो लेजर में सिर्फ इसका बैलेंस लेना है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, जिससे आपने यहाँ पे लिया है, बैलेंस लिया है सिर्फ। ये देखो, राजीव एंड संजीव बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 एंड 24,000, ऐसे बैलेंस लेना है सिर्फ, जर्नल में कुछ करना है क्या? नहीं। देन द एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर,
चलो फिर स्टॉक के पैसे मिल गए, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, तीनों के पैसे हमें मिल गए हैं। बाकी वो संजीव ने क्या लिया है वो बाद में देखेंगे। स्टॉक, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल के पैसे मिल गए, द एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर, उसमें स्टॉक, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल दिया है तो पैसे मिल गए, मतलब कैश बैलेंस हैज इंक्रीज्ड, तो कैश को डेबिट होगा। एंड किसे क्रेडिट करते हो आप? रियलाइजेशन को क्रेडिट। तो एंट्री में बहुत इजी है। आप लेजर में क्या करते हो? पहले रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखते हो बाय कैश, पूरा लिस्ट वगैरह लिखना पड़ता है आपको, याद है क्या? फिर कैश के डेबिट में ये टोटल लिखते हो टू रियलाइजेशन अकाउंट। बट एंट्री में बहुत इजी है। एंट्री में क्या करोगे आप? फोर्थ वन, कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट टोटल लेना है आपको, टू रियलाइजेशन अकाउंट। टोटल अमाउंट बताओ मुझे कितना आता है? आपने रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा होगा, प्लीज चेक। आपने रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा होगा 36,980। ओके, 36,980 बोल रहे हैं बच्चे। हाँ, यहाँ पे लिस्ट वगैरह कुछ नहीं लिखना है आपको। एंट्री में एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड नरेशन विल बी बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। सर इतना ही काफी है? यस। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड। आई होप यू हैव कंप्लीटेड टिल हियर। यहाँ पे आपको डायरेक्ट टोटल अमाउंट लेना है, स्टॉक, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, जो कि आपको लेजर में मिल जाएगा। सपोज लेजर नहीं पूछा है, फिर भी आप रफ में तो करोगे ना, एज ए वर्किंग नोट तो करोगे आप, तो वहां पे आपको टोटल मिल जाएगा। मतलब आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो वहां से आप यहाँ लिख सकते हो। ओके, ये हुआ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। उसके बाद क्या दिया है? संजीव एग्रीड टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर 18,000। संजीव एग्रीड टू टेक ओवर द बिल्डिंग फॉर 18,000। संजीव ने क्या किया है? बिल्डिंग ले ली है 18,000 में। 18,000 में बिल्डिंग टेक ओवर। सो कैश अकाउंट को डेबिट कर सकते हो क्या बच्चों? अभी कैश मिला है क्या? नहीं। बट आपको क्या करना है? कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, बिकॉज ही इज रिसीविंग द एसेट। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, ही इज रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। संजीव कैपिटल अकाउंट को डेबिट होगा। सर ये तो हुआ ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच से बताओ ना, डेबिट क्यों कर रहे हो? बिकॉज बच्चे संजीव से रिसीवेबल दिखाना है अमाउंट। संजीव ने बिल्डिंग तो टेक ओवर कर दिया है, बट पैसे मिले क्या? नहीं। तो रिसीवेबल दिखाएंगे, रिसीवेबल दिखाने के लिए क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो संजीव कैपिटल अकाउंट को डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट करना है। ओके, तो एंट्री देखो, एंट्री नंबर 5, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट। डू नॉट यूज शॉर्टकट्स प्लीज। फॉर 18,000 to realization account into the bracket being building taken over by संजीव। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर नरेशन तो आप कॉपी पेस्ट ही कर रहे हो ना सर, ये तो क्वेश्चन में ही दिया है बिंग बिल्डिंग टेकन ओवर बाय संजीव। अरे बच्चे नरेशन वैसे ही होता है। ओके,
आपको नरेशन सिंपल रखना है. It is explanation of the journal entry. Okay, brief explanation of the journal entry. या अपने वर्ड में बोल सकते हो सिंपल एक्सप्लेनेशन. सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है जर्नल एंट्री. यस, यहाँ तक क्वेरी वगैरह कुछ है क्या? अरे ऐसे बैठो मत यार, प्लीज आंसर दो. हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? या बोर हो रहा है क्या क्लास में? सब कुछ आता है क्या आपको? अरे बच्चों समझ रहा है क्या? यस नो कुछ तो बोलो ना. आई होप यू आर गेटिंग मी. यस चलो नेक्स्ट. ये राजीव है. राजीव एग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर फॉर 5400. चलो, ये संजीव ने तो बिल्डिंग ले लिया है, अभी राजीव फर्नीचर चाहिए बोल रहा है, तो राजीव को भी हम फर्नीचर दे रहे हैं 5400. तो एंट्री आपको क्या करना है? हाँ, ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं होता है आपके नोटबुक में, आपको लिखना होगा. राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट 5400 टू रियलाइजेशन अकाउंट. आई होप एसेट टेकन ओवर की एंट्री अभी तक आपको लर्न हो गई है. हाँ, ऑटोमेटिकली लर्न होनी चाहिए, लर्न मत करो मत. हाँ, वो लॉजिकली पता होना चाहिए. बट बाय द टाइम प्रैक्टिस करके क्या होता है, वो लर्न हो जाता है. राजू कैपिटल अकाउंट को डेबिट होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 5400 बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय राजू. अब बच्चे बोलेंगे सर लेजर पूछा है तो क्या करना है? पहले लेजर में पोस्टिंग करो ना. राजीव कैपिटल के डेबिट में आप टू रियलाइजेशन लिखते हो, राजीव के कॉलम में 5400 एंड रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय राजीव कैपिटल अकाउंट. वो तो ऑलरेडी आपको आता है, जर्नल नहीं आता है, इसलिए मैंने जर्नल आपको, जर्नल एंट्री यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं. दिस वाज सिक्स्थ एंट्री. नाउ वही सीक्वेंस में जा रहे हैं. आई होप यू आर गेटिंग मी. सीक्वेंस में चेंज नहीं कर रहा हूँ, सॉल्यूशन का सीक्वेंस वही रहेगा. द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 600. एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कैसे करते हो आप? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सर फिर कैसे समझेगा कि ये एक्सपेंसेस है या क्या है? नरेशन में लिखेंगे ना बच्चे. बीइंग realization expenses paid. Being realization expenses paid. Realization account debit to cash account. हाँ, कैश बैलेंस कम हो रहा है तो कैश को क्रेडिट, एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट. हाँ, एक्सपेंसेस अकाउंट या ऐसा कुछ ओपन मत करो हाँ प्लीज. हम बिजनेस क्लोज करने वाले हैं, सब कुछ रियलाइजेशन अकाउंट में होगा. रियलाइजेशन टू कैश. सो दिस इज सेवेंथ एंट्री. ओके, नरेशंस भी आई होप. नरेशंस आपको टफ लग रहा है क्या बच्चों? हाँ, जिन्होंने 11th मेरे साथ किया है उनको तो इजी लगना चाहिए. बाकी बच्चों को भी मैं पूछ रहा हूँ सबको पूछ रहा हूँ, नरेशंस टफ लग रहे हैं क्या? ये कुछ टफ है क्या? बहुत टेंशन लेते हैं कुछ बच्चे नरेशन पर. सर नरेशन बताओ सर, ये कैसे वो कैसे? अरे कुछ नहीं होता है, पहले एंट्री तो करेक्ट करो. एंट्री अगर आप करेक्ट लिख रहे हो ना, तो नरेशन आपको जरूर आएगा. डो नॉट वरी अबाउट दैट, बहुत इजी होता है वो. ओके, उसका टेंशन नहीं लेना, एंट्री का टेंशन. उसके बाद क्या है? पास जर्नल एंट्रीज, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो बच्चे क्या करते हैं, खत्म. सर मेरा जर्नल इधर हो गया, ऐसे बोलते हैं. जर्नल प्रिपेयर करने के लिए बोला है ना सर. सपोज सिर्फ जर्नल बोला है, तो अब अगर आपने सिर्फ जर्नल किया ना तो यहीं तक करते हो आप. सर इसके बाद क्या होता है फिर? अरे आप रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हो ना,
फिर उस टाइम क्या पूछते हो आप रियलाइजेशन अकाउंट को, सभी आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट हुआ है या नहीं, चेक करो आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट हुआ है क्या। यहाँ एंट्रीज में भी चेक कर सकते हो आप, ये ट्रांसफर एंट्री है, क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन, ये ट्रांसफर एंट्री है, इसका पेमेंट कहीं पे हुआ है क्या, जैसे बीइंग एसेट्स रियलाइज्ड है वैसे लायबिलिटीज का पेमेंट हुआ है क्या, नहीं हुआ है। अगर आपको लेजर देखना है तो रियलाइजेशन अकाउंट भी देख सकते हो आप, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है तो अभी पेमेंट करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, देखो यहाँ पे हमने बाद में किया था, तो एंट्री करना है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ, टोटल अमाउंट लेना है आपको, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का पेमेंट कितना होता है, आई थिंक 12,800 क्रेडिटर्स है एंड 7,200 बिल्स पेबल है, तो टोटल कितना होता है बताओ ना बच्चों। 20,000 का आपको पेमेंट करना है, 20,000 का आपने पेमेंट किया है। बीइंग, आप नरेशन कैसे लिख सकते हो, या तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड या सन्ड्री लायबिलिटीज पेड, दो या दो से ज्यादा लायबिलिटीज है तो आप सन्ड्री लायबिलिटीज भी बोल सकते हो, बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज पेड, दैट्स इट। आपने फिर अभी क्या किया है, आउटसाइड लायबिलिटीज का भी पेमेंट कर दिया है। चलो चेक करो लोन वगैरह है क्या लायबिलिटी साइड में, पार्टनर्स लोन, चेक करो ना पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन नहीं है तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर दोगे। अभी रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करना है ना, तो आप ये जर्नल बेस से नहीं कर सकते हो, समझ पा रहे हो क्या आप, अगर सिर्फ जर्नल भी पूछा है ना तो आप नहीं कर सकते हो, आपको क्या चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट चाहिए। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपने अगर नहीं पूछा है क्वेश्चन में तो वर्क एज ए वर्किंग नोट करो, अगर क्वेश्चन में पूछा है तो अच्छे से आपको लिखना ही होगा। तो यहाँ पे लॉस आया था, देख पा रहे हो क्या आप, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आपने लिखा है बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राजीव एंड संजीव, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आपने लिखा है टू रियलाइजेशन अकाउंट इनटू द ब्रैकेट लॉस, राजीव के कॉलम में समथिंग समथिंग, संजीव के कॉलम में समथिंग समथिंग, एंट्री क्या करोगे, एंट्री एक ही होगी, हाँ एंट्री एक ही होगी, एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखा है ना आपने, तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट है, राजीव एंड संजीव के कैपिटल अकाउंट को डेबिट है, इसलिए उन कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आपने लिखा है टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट इनटू द ब्रैकेट लॉस। आई होप आप देख पा रहे हो। मैं ब्लू कलर लेता हूँ, आई होप आपको ब्लू दिख रहा है, वो थोड़ा सा ग्रेइश ब्लू है, टू रियलाइजेशन अकाउंट इनटू द ब्रैकेट लॉस, तो ये एंट्री आपको करनी है, ये विदाउट लेजर नहीं हो सकता है। हाँ, उसका लेवल अलग होता है, विदाउट लेजर हो सकता है सर, हमें पता है, हमारे सर ने बताया है। हाँ, वो आपको नहीं करना है, अगर कॉलेज में भी अगर किसी ने बताया ना तो वैसे आपको नहीं करना है, आपको लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना ही है, जर्नल पूछा है तो भी एज अ वर्किंग नोट करना है, और कैलकुलेशंस खुद से करने हैं, और प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसकी एंट्री करनी है। अभी लॉस है तो कैसे एंट्री करोगे आप, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट हुआ है ना, तो राजीव कैपिटल अकाउंट को डेबिट, पहले राजीव है या संजीव है, राजीव है, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट,
हाँ, लॉस कितना है? 3100, 3100। गौतमी कैश क्या बोल रहे हो आप? नहीं समझा मुझे। टोटल लॉस है 6200। अरे सॉरी, 3110 है क्या? ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बच्चे, सॉरी। हाँ, ये 6220 होगा क्या? यस। इनटू द ब्रैकेट बीइंग रिलेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। being realization loss transfer to partners capital account. being realization loss transfer to partners capital account. सर अगर प्रॉफिट है तो एंट्री क्या होगी? जैसे आप लेजर में लिखते हो, प्रॉफिट है तो लेजर में कहाँ लिखते हो? रिलायशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। प्रॉफिट है मतलब क्रेडिट साइड जाता है, तो लिखते वक्त आप कहाँ लिखते हो? डेबिट में। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज इन द केस ऑफ प्रॉफिट। बट लॉस के टाइम अभी क्या किया है आपने? रिलायशन के क्रेडिट में लिखा है, बाय लॉस ऑन रिलेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये लेजर से आपको जर्नल एंट्री जो करना होता है ना, ये बेसिक्स है। अगर 11th में आपने वो एरोज वगैरह स्टडी नहीं किया है तो आपको रिवाइज करना होगा बच्चों। जो भी बच्चे अपने क्लास में पहले नहीं थे, उनको अगर थोड़ा सा हेवी लग रहा है, सर ये एंट्रीज नहीं समझ रहे लेजर से जर्नल, आपको ये एरोज मतलब आपको दिखाता हूँ जस्ट। सपोज दिस इज अ लेजर अकाउंट, ओके, एबीसी अकाउंट, जो भी अकाउंट है, ये एरोज आपको पता होना चाहिए, ऐसे एंट्री करनी है आप। अगर यहाँ पे डेबिट में कुछ लिखा है ना, एबीसी अकाउंट डेबिट टू समथिंग समथिंग, ऐसे एंट्री होती है। और यहाँ पे अगर बाय कुछ लिखा है, बाय एक्स वाई जेड अकाउंट डेबिट टू एबीसी, ऐसे रीड करना होता है और लिखना होता है एंट्री। ओके, दिस इज द शॉर्टकट यू शुड नो। चलो, ये तो हो गया रियलाइजेशन लॉस। अभी बच्चों को लगता है कि रियलाइजेशन अकाउंट हो गया मतलब सोल्यूशन हो गया। अरे बच्चे, अभी भी नहीं हुआ है। आपको पहले लगा था यहाँ पे 7th एंट्री के बाद, अभी तो हो गया सर, कुछ नहीं है। बट उसके बाद मैंने बोला आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट बाकी है, तो वो एंट्री आई। उसके बाद भी लगा आपको कि सोल्यूशन हो गया, बट नहीं हुआ था बिकॉज रियलाइजेशन लॉस बाकी था। तो रियलाइजेशन लॉस या प्रॉफिट जो भी है वो भी हो गया। अभी लगता है कि ये भी हो गया सर, सोल्यूशन यहाँ तो हो गया सर पक्का, बट अभी भी नहीं हुआ है बिकॉज पार्टनर्स का सेटलमेंट बाकी है ना। क्या बाकी है? पार्टनर्स का सेटलमेंट। फिर चेक करो आपको क्या करना होगा। आपको क्या करना होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले राजीव का अकाउंट क्लोज करोगे, फिर संजीव का। टू कैश या बाय कैश क्या आता है देखो, चेक करो। आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अभी इस केस में अभी इस केस में राजीव एंड संजीव के डेबिट में आपने लिखा है टू कैश, तो डेबिट में ही टू कैश है, तो आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। कैसे? राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, मैं जस्ट लिख के दिखाता हूं आपको, आपको थोड़ा इजी लगे। ऐसे कंबाइन एंट्री आप कर सकते हो। सर हमें कंबाइन एंट्री नहीं करनी है, सर हमें अलग अलग एंट्री करनी है, तो अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजीव कैपिटल अकाउंट का डेबिट कितना आएगा? जितना राजीव को पेमेंट किया है 15,490, एंड संजीव को कितना पेमेंट किया है? 6,890। 6,890, तो ये कितना आएगा? टू कैश 22,380। प्लीज चेक।
फिर नरेशन क्या लिखना है सर? बीइंग फाइनल सेटलमेंट, इसे हम फाइनल सेटलमेंट बोलते हैं, बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड। सो ये 10 एंट्रीज के लिए आपको ऑलमोस्ट 8 to 10 मार्क्स मिलते हैं। अब जिनको भी क्या करना है सर, हमें अलग अलग एंट्री करना है सर, राजीव और संजीव को मिक्स नहीं करना है, बिकॉज कभी कभी क्या होता है सर, यहाँ पे टू कैश होता है, यहाँ पे बाय कैश भी होता है सर, तो हमें अलग अलग एंट्री करना है सर। तो अलग अलग एंट्री करो, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,490, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,890। सो 11 एंट्रीज विल बी देयर इन दैट केस। ओके, तो उस केस में 11 एंट्रीज होंगे। ओके, आई होप यू आर गेटिंग मी। अब ये बच्चा बोल रहा होगा सर ये बाय कैश है तो क्या करना है इसमें? फिर इजी है ना, एरो जाना है, कैश अकाउंट। सपोज राजू के कॉलम में ये 15,490 यहाँ पे नहीं है, सपोज दिस इज 15,490 ऑन क्रेडिट साइड बाय कैश, तो आप क्या करोगे? मैं सपोज बोल रहा हूँ, सपोज बोल रहा हूँ, ये चेंज करूंगा मैं बाद में। बाय कैश, सपोज क्रेडिट में है बाय कैश, तो एंट्री क्या करोगे आप? कैश अकाउंट डेबिट टू राजीव कैपिटल अकाउंट, राजीव के कॉलम में अमाउंट है। समझ पा रहे हो क्या? अरे ये समझ पा रहे हो क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू राजीव कैपिटल अकाउंट होगा अगर क्रेडिट में है तो, ऐसे एरो जाता है, याद है क्या? अरे पता है ना आपको, अगर क्रेडिट में बाय कैश है तो एंट्री क्या करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू राजीव कैपिटल। हाँ, नरेशन सेम रहेगा, 15,490। यस, दैट्स इट। मुझे ये बताओ, ये टफ है क्या? बताओ मुझे, जर्नल टफ है क्या? उसी सीक्वेंस में किया है मैंने सोल्यूशन, आपको कुछ भी नया नहीं सिखाया मैंने, कुछ भी। सिर्फ ये नरेशंस, कुछ ये भी इन्फॉर्म करना है, मैंने आपको इन्फॉर्म करा है ये मैंने सिखाया नहीं है, नरेशन सिखाया नहीं जाता है, आपको ऑलरेडी आता है नरेशन वगैरह सब कुछ। दिस इज जस्ट टू इन्फॉर्म यू कि लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए आप। ओके, जस्ट एक बार सॉल्यूशन गो थ्रू करो। दिस इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम नंबर 3। हाँ, if one partner has cash in debit and other in credit, can you explain with example? yes बच्चे, एक मिनट, सिर्फ ये एक बार आप क्या करो कि पूरा सॉल्यूशन देख लो, मैं विद इन 2 मिनट्स वो भी एक्सप्लेन करूंगा, दो एंट्रीज अलग अलग होंगे। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, राजीव और संजीव का लेके ही एक्सप्लेन करता हूँ, डू नॉट वरी। दो अलग अलग एंट्रीज करनी होगी आप, तो राजीव के लिए अलग, संजीव के लिए अलग, टू सेपरेट एंट्रीज, दैट्स इट। हाँ, ये फर्स्ट एंट्री रिलेशन अकाउंट टू एसेट्स, हमने एसेट ट्रांसफर की है। फिर ये रिजर्व फंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर, आउटसाइड लायबिलिटीज रिलेशन के क्रेडिट में। उसके बाद एसेट्स रियलाइज, पैसे मिल गए एसेट बेच के या रियलाइज किया है हमने, डेटर्स की रिकवरी वगैरह हुई है। देन संजीव ने बिल्डिंग बिल्डिंग टेकन ओवर बाय संजीव, और राजीव ने क्या लिया? संजीव ने बिल्डिंग ले लिया, तो राजीव बोल रहा है मुझे फर्नीचर चाहिए, ले ले बाबा तू भी ले ले। राजीव को बिल्डिंग दे दिया, सॉरी संजीव को हमने बिल्डिंग दे दिया, तो राजीव को फर्नीचर। फिर रिलेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट, आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट। अब सब कुछ होने के बाद जो भी रिलेशन का प्रॉफिट लॉस है वो एक बार देख लेते हैं, तो वो एंट्री हमने कर दी लॉस की। फिर उसके बाद सेटलमेंट, दैट्स इट। अब एक बच्चा क्या बोल रहा है, सर एक डेबिट में है एक क्रेडिट में है। चलो ये मैं क्या करता हूँ, बाय कैश, सपोज, हाँ सपोज ये सॉल्यूशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब राजीव के क्रेडिट में है सपोज 15,490 एंड संजीव के डेबिट में है टू कैश 6,890। अब क्या करना है सर, एग्जांपल लेके बताओ, इजी है ना बच्चे। आपको क्या करना है, संजीव के लिए संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये अलग करोगे,
राजीव के लिए कैश अकाउंट डेबिट टू राजीव कैपिटल अकाउंट। ओके सर लिख के बताओ, मैं लिख के बताता हूँ। सपोज पहले आप राजीव का कंसिडर कर, राजीव के क्रेडिट में है बाय कैश, तो एंट्री कैसे करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राजीव, एरो आपको पता होना चाहिए, कैश को डेबिट है यहाँ पे, सर क्रेडिट में लिखा है सर, अरे वो कैपिटल के क्रेडिट में लिखा है, कैश को डेबिट है। ओके तो एंट्री क्या करोगे, प्लीज चेक, ये एंट्री नहीं आएगी, ये कंबाइन एंट्री नहीं आएगी, इन दैट केस दिस कंबाइन एंट्री विल नॉट बी देयर, मैं रेड में लिखता हूँ ये, हाँ इसके बजाय दो अलग एंट्रीज आएगी, टू सेपरेट एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू राजीव कैपिटल अकाउंट। ओके जो भी अमाउंट है वो समथिंग समथिंग, हाँ ये जस्ट अ मिनट में बैकग्राउंड लिए, यस कैश टू राजू 15,490, ओके 15,490 एंड नरेशन वही आएगा सेम। एंड संजीव के केस में क्या होगा, संजीव के केस में आपने डेबिट में लिखा है टू कैश, तो एंट्री क्या है, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 6,890 6,890। एनी क्वेरीज, वो 10th कंबाइन एंट्री के बजाय आप क्या करोगे, दो अलग सेपरेट एंट्रीज करोगे, टू सेपरेट एंट्रीज विल बी देयर। ओके हैव यू अंडरस्टूड दिस, अरे बाकी बच्चे भी बताओ ना, ये समझ पा रहे हो ना आप, या हेवी हो रहा है, अगर ये हेवी हो रहा है ना तो थोड़ा ज्यादा स्टडी करना है आपको, रिवीजन वगैरह आपको खुद से भी करना है, बिकॉज ये हेवी कब लगता है, जब लेजर आपको नहीं आता है ना तब ये हेवी लगता है, जिसको लेजर परफेक्टली आता है ना उसको टेंशन नहीं आता है, लेजर से जर्नल एंट्रीज इजी लगता है, बट लेजर ही अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सर लेजर में ही मुझे पता नहीं है कहाँ लिखना है क्या लिखना है, तो फिर जर्नल में डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। अरे जिस बच्चे ने पूछा था उसी ने नहीं बताया आपको, समझा है क्या बच्चे, कुछ क्वेरीज वगैरह है क्या, अरे पूछो ना यार। इफ वी कंबाइन बाय मिस्टेक बोथ द एंट्रीज एंड कैश बैलेंस गेट्स नलिफाइड, वैसे नहीं चलता है बच्चे, वैसे नहीं चलता है, ये अगर कंबाइन एंट्री कर रहे हो ना आप, ये अगर आप कंबाइन एंट्री कर रहे हो ये दोनों मिला के, तो नहीं चलता है। ओके ओके दैट इज रॉन्ग प्रेजेंटेशन, और सोल्यूशन ही रॉन्ग होगा वो। और कंबाइन कैसे करोगे आप, कंबाइन नहीं कर सकते हो आप, ओके कंबाइन नहीं कर सकते हो आप ट्राई करो ना कंबाइन करने के, नहीं कर सकते हो, कैश को डेबिट भी है क्रेडिट भी है, कैसे कंबाइन करोगे, नेट अमाउंट लोगे तो वो रॉन्ग होगा, बिकॉज कैश को डेबिट भी है क्रेडिट भी है, तो एंट्रीज में नहीं दिख रहा है वो, आपने तो नेट ले लिया है, फिर लेजर में तो अलग प्रेजेंटेशन दिख रहा है, ऐसे होगा। ओके इसे आप कंबाइन नहीं कर सकते हो, यहाँ पे कंबाइन एंट्री आपने यहाँ पे 10th एंट्री अगर आप देख पा रहे हो, हमने जो किया था पहले, ये मैं अभी रफ कर देता हूँ। ओके ये अलग अलग एंट्री जो सेपरेट एंट्रीज है। ओके हम मेन सॉल्यूशन पे आते हैं, ये हमने कंबाइन एंट्री जो किया है ना बच्चों, ये क्यों कर पाए हैं हम, बिकॉज दोनों अकाउंट के लिए, मतलब राजीव और संजीव दोनों के लिए टू कैश है, इसलिए हम कंबाइन कर पाए एंट्री। ओके अगर एक टू कैश है एक बाय कैश है तो कंबाइन एंट्री नहीं हो सकती है बच्चों, आपको सेपरेट एंट्रीज ही करनी है। ओके इन दिस केस दोनों के अकाउंट के डेबिट में टू कैश है, इसलिए हमने कंबाइन एंट्री हम कर सकते हैं। ओके अगर इस केस में भी आपको अलग अलग एंट्री करना है तो कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, वो अलग एंट्री, फिर संजीव कैपिटल टू कैश, टू सेपरेट एंट्रीज करो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका टाइम सेव होने के लिए मैंने कंबाइन एंट्री बताया है यहाँ। ओके, आपका टाइम भी सेव होना चाहिए ना। सपोज सेम क्वेश्चन आया है, यहाँ पे टू कैश है, अगर आप टू सेपरेट सेपरेट एंट्रीज करते हो तो आपका मिनिमम मिनिमम आपके 2 मिनट्स एक्स्ट्रा जाएंगे बाकी बच्चों से। तो कंबाइन एंट्री भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, सेपरेट एंट्रीज भी आप कर सकते हो, कंबाइन एंट्री भी आप इस केस में कर सकते हो, बिकॉज दोनों के केस में टू कैश। ओके, यस दैट्स इट। अभी सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है, समझ पा रहे हो क्या आप? सर अभी वो कैश अकाउंट का टैली करना बाकी है। अरे बच्चे वो सिर्फ टैली करना बाकी है, ये टोटलिंग बाकी है, बाकी एंट्रीज वगैरह सब कुछ हो चुके हैं, सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। समझ पा रहे हो क्या? ये कैश अकाउंट का टैली करना बाकी था सिर्फ, मतलब बोथ साइड टोटल सेम ही आएगा ना, उसकी एंट्री नहीं होती है बोथ साइड टोटल की, बोथ साइड टोटल की वगैरह एंट्री नहीं होती है बच्चे। ओके, हाँ ये जो बाय राजीव कैपिटल है, बाय संजीव कैपिटल, ये हो चुका है टोटल 22,380 आता है वो। ओके, यस दैट्स इट, दिस इज जर्नल। अगर आपको ये आता है तो प्रॉब्लम नंबर 15 भी आएगा। प्रॉब्लम नंबर 15 एज ए होमवर्क करोगे क्या बच्चों? हाँ, एक्स्ट्रा लेक्चर के पहले मुझे रेडी चाहिए। जिन्होंने पहले किया है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिन्होंने पहले नहीं किया है उनको आज करना है। इन द बुक्स ऑफ जानकी स्टोर्स, इन द बुक्स ऑफ द फर्म या इन द बुक्स ऑफ द जानकी स्टोर्स जर्नल प्रिपेयर करना है। दैट इज योर होमवर्क। नेक्स्ट लेक्चर के पहले, एक्स्ट्रा लेक्चर के पहले प्रॉब्लम नंबर 15 विथ नरेशन कंप्लीट करना है। ओके, और फोटो भेजना है क्लास के नंबर पे, और फोटो भेजना है क्लास के नंबर पे। मैं चेक करने वाला हूँ कितने बच्चों ने होमवर्क किया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मतलब अभी के लेक्चर, आज के मॉर्निंग लेक्चर के लिए इतना ही। चलो बाय करना है बच्चों। बाय बाय एंड थैंक यू।